अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी रोज़ सेम छोले और दही बड़े और सेम रेसिपी वाली सैंडविचेस खा के हम तंग आ चुके थे। तो मैंने ये डिफरेंट सी सैंडविचेस की रेसिपी बनाई और आप लोगों के साथ भी आज शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जी प्याज को छोड़ के बाकी की इन वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना है। कैप्सिकम, कैबेज और रेड कैरेट थी, उसको छोटे छोटे से पीसेस में बना के हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा विनीगर ऐड करके एक सॉस बनाकर तैयार की, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जी बस थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इनको जो है थोड़ा सा आपको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना। जैसे हम बिल्कुल पका लेते हैं ना, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा कच्चापन हो सब्जियों में। उसके बाद सब्जियों को हमने साइड पे रखा। अब मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ टिक्का मसाला के साथ, तो उस वजह से मैंने वो वीडियो में ऐड नहीं की क्लिप। इसमें जस्ट मैंने दही और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और टिक्का मसाला ऐड किया था, ये मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। तो इन चिकन के पीसेस को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है और फ्राई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो सॉस बनी हुई है ना अभी दही वाली, ये ज़्यादा ड्राई ना हो, चिकन थोड़ा सा जूसी हो। तो जी वेजिटेबल्स भी हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब इस कंडीशन में चिकन जब आए ना तो इसको हमने ऐड कर देना है वेजिटेबल्स के साथ। उसके बाद जी मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा कुछ और भी ऐड कर दिया जाए, तो मैंने इसमें एक बॉयल आलू जो है मैश करके वो भी ऐड किया। बिल्कुल नई रेसिपी थी ये, मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या बना रही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। उसके बाद ही मैंने इसमें थोड़े से प्याज ऐड किए। अच्छा, प्याज मैंने एंड में ऐड किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐड किए थे एंड में। उसके बाद ही सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स इसमें हमने ऐड किए। अच्छा, तो प्याज आखिर में ऐड करने का मकसद ये था कि सैंडविचेस में ना एक प्याज वाली, जो मुझे तो प्याज बहुत पसंद है, तो सैंडविचेस और बर्गर में प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कच्चा प्याज इसमें ऐड किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो उसके बाद ही हमने 2 अंडे लिए, अंडों को फेंट दिया, उसमें थोड़ी सी नमक और रेड चिलीज़ भी ऐड की, तो ये हमारी ब्रेड के स्लाइस भी तैयार थी। अच्छा, ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ सैंडविचेस के साथ, और या फिर आप जो है पराठा रोल के साथ जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं ना फास्ट फूड में, उसमें आपने ये चटनी लाजमी बनानी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी। और उसके बाद जी हमने ये चटनी इस ब्रेड पे लगाई, उसके बाद ये सारी फिलिंग इसमें ऐड की। और अब सैंडविचेस अगर आप सैंडविच मेकर में बनाते हो ना, फिर भी थोड़ी सी ड्राई सी लगती है, और अगर ऐसे इसको हम थोड़ा सा जो है सेक ले, फिर भी मज़ा नहीं आता ना। तो मैंने अंडा जो है वो मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा ब्रश की मदद से। उसके बाद मैं इनको जो है हल्की आंच पे फ्राई करूँगी ना फ्राई पैन में, तो ये बहुत ही क्रंची बनेंगे। अब बात ये होती है कि सैंडविचेस तो हम बना लेते हैं, एक तो वो जूसी नहीं बनती और उसके अलावा क्रंची नहीं बनती, और अगर हम सैंडविच मेकर में बना रहे हैं तो वो बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो इस रेसिपी के साथ आप बनाइएगा, थोड़ा सा अंडा लगा के इसको आपने हल्की आंच में फ्राई करना है। और देखें जी कितनी मज़ेदार सी जूसी सी सैंडविचेस बनी है, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी थी। और मैंने इनको कटिंग भी कुछ इस तरीके से की ना, ताकि थोड़ी डिफरेंट सी लगे, सैंडविचेस वाली कटिंग भी नहीं की थी। तो इस सॉस के साथ आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।